तो है गाइस, मैं हूँ इसका समा। और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 14 का क्वेश्चन सी, फिनिक्स एंड टावर्स। देखो भाई, तो क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 मिनट सिर्फ देना चाहूँगा। देखो यार, बाहर सिचुएशन बहुत ख़राब है। पहले ऐसा था कि सुनने में आ रहा था कि हाँ यार, ये पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन अब हाल ऐसा हो चुका है कि डेली सुनने में आ रहा है कि कोई ऐसा जान पहचान का आदमी या ऐसा आदमी जिससे कभी मिला हूँ, यार उसकी डेथ हो जा रही है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बूढ़े बूढ़े लोग, जैसे 20 साल 30 साल ऐसे उम्र वाले लोगों की मौत हो रही है। सिचुएशन बहुत ख़राब है, ठीक है। घर पे रहो, सेफ रहो। लेकिन मान लो अगर पॉजिटिव हो गए, ठीक है, मैं भी पॉजिटिव ही हूँ, ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका हूँ। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं खाली एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि डरना मत। डरोगे तो जाओगे, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ था एक बार, एक दिन कि ऐसा मुझे कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, मैं सिम्टम नहीं था, मैं असिम्टोमेटिक ही था ऑलमोस्ट। गला में थोड़ा दिक्कत था बस। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से डर आ गया कि यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। उसके बाद सांस नहीं लिया जा रहा था, एकदम दिल का धड़कन बढ़ गया था। नॉर्मल हार्ट रेट जो रहता है वो 80 था मेरा, ठीक है। उस वक्त 5 मिनट के लिए मैं हार्ट रेट 160 पहुंच गया था, सिर्फ डर के कारण, ठीक है। तो यार डरना मत, चिल मारना, ठीक है। लेटना, अगर आप पॉजिटिव हो तो उल्टे लेटे रहना, ठीक है। पीठ के बल मत लेना, पेट के बल लेटे रहना और स्टीम विम लेते रहना, ठीक है। तो यही सब था। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास n ब्लॉक्स है, ठीक है, और सारे ब्लॉक्स का कुछ कुछ हाइट है, वो सब हमें इनपुट के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। इन n ब्लॉक्स के मदद से, ठीक है, इन n ब्लॉक्स का मदद से हमें m टावर्स बनाना है। m टावर्स मतलब ऐसे ऐसे टावर रहेंगे सब, ठीक है। और सारे टावर्स का हाइट जो, ठीक है, सारे टावर्स का हाइट जो है वो जो जो उसमें ब्लॉक है, मतलब मान लो इसमें अगर 3 ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ पे सी है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। तो इस टावर का जो हाइट है, इस टावर का जो हाइट है वो और कुछ नहीं, वो ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। ए क्या था, इस ब्लॉक का आपका हाइट, बी क्या था, इस ब्लॉक का हाइट, सी क्या था, इस ब्लॉक का हाइट, ठीक है। तो इस टावर का हाइट जो है वो हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। हमें ऐसे टावर्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसे टावर जो एम टावर्स है ऐसे बनाने हैं ताकि अगर कोई भी हम 2 टावर को सेलेक्ट करें, ठीक है, तो उसका जो हाइट का डिफरेंस है, ठीक है, उसका जो हाइट का डिफरेंस है वो एक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही दिया है। हमें इनपुट में जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनपुट में ब्लॉक्स का हाइट दिया हुआ है। हमें आउटपुट क्या करना है, हमें आउटपुट करना है कौन सा ब्लॉक कौन सा टावर में लगेगा, ठीक है, हमें ये आउटपुट करना है। जैसे ये मान लो ये ब्लॉक था, अगर मान लो जैसे टावर 3 में लगा तो यहाँ पे 3 प्रिंट करेंगे, ये मान लो 2 में लगा तो 2 प्रिंट करेंगे, ये मान लो 4 में लगा तो 4 प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें प्रिंट करना है, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन का भैया सबसे बड़ा हिंट क्या था, क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट था कि ये ब्लॉक का जो ईच ब्लॉक का जो हाइट है डज नॉट एक्सीड सम वैल्यू एक्स, ठीक है। मतलब आपका जो ब्लॉक्स का जो हाइट है ना, जो ब्लॉक्स का हाइट हमें इनपुट के रूप में दिया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स हो सकता है। और जो यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे भी था, सेम चीज़ कि 2 टावर का जो हाइट का डिफरेंस है वो एक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भैया ये सबसे बड़ा हिंट क्यों था, ठीक है, ये सबसे बड़ा हिंट क्यों था, तो देखो भाई, क्वेश्चन में जो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट बताया कि ये हिंट है कि कोई भी ब्लॉक का हाइट एक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्यों है देखो। एक मैं अभी अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसका मान लो हाइट है, ये 2 टावर है, ठीक है, दोनों में एक एक सेल है, ठीक है, दोनों में एक एक ब्लॉक है, ठीक है, दोनों में एक एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक का हाइट है 1, ये ब्लॉक का हाइट है एक्स। कोई भी ब्लॉक का, ठीक है, कोई भी ब्लॉक का आपका मिनिमम हाइट कितना हो सकता है, मिनिमम हाइट आपका 1 होगा और मैक्सिमम हाइट एक्स होगा। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 से लेकर एक्स तक है। तो अगर मान लो कोई 2 टावर खाली यही एक एक ब्लॉक से बने होंगे तो इसका हाइट का डिफरेंस कितना होगा, इसका हाइट का डिफरेंस होगा एक्स माइनस 1, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, टावर ब्यूटीफुल है, ठीक है। इसका जो हाइट का डिफरेंस है वो एक्स से एक्सीड नहीं किया है, ठीक है। समझ रहे हो ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो भाई, हमें ये भी बताना है, हमें ये भी बताना है क्या ऐसा टावर्स बनाना पॉसिबल है कि नहीं, यस या नो में भी देना है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हमेशा यस होगा, इसमें आपका आंसर हमेशा यस होगा। क्यों यस होगा, ये मैं बताता हूँ। इसमें हम ग्रीडी अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ग्रीडी अप्रोच लगा रहे हैं। ये 2 टावर है, ठीक है, इसका मान लो कोई 2 हाइट है, ठीक है, इसका मान लो कुछ हाइट है।
अभी मानो कि इसका जो हाइट है इससे छोटा चल रहा है, ठीक है, इसका जो हाइट है इससे छोटा चल रहा है। तो हम क्या करें कि नेक्स्ट सेल जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट सेल देखो, पहले तो ये मान लो, पता आपको पता ही होगा कि ये दोनों टावर अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इन दोनों का टावर का हाइट का डिफरेंस एक्स से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ठीक है, अगर 1 और एक्स भी रहे तो ये मान लो अभी छोटा टावर है, ये बड़ा टावर है, ठीक है। इस पे हम जो देखो, अभी हम किस पे, जो नेक्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक हम किस पे ऐड करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक हम इस पे ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, देखो क्या होगा, ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो मान लो अब क्या हुआ कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ये अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, करेगा। क्यों करेगा, देखो ये छोटा था, ये बड़ा था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हम ऐड कर सकते हैं, एक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, ये मान लो अगर 3 हुआ, तो ये इसका हाइट मान लो 3 था, इसका हाइट मान लो 5 था, ठीक है। अभी इसका नया हाइट कितना हो गया, 3 प्लस एक्स, ठीक है, और इसका हाइट 5 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है अभी आपका एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, है ना। इन दोनों का हाइट का डिफरेंस एक्स से ज़्यादा नहीं ना हुआ, ठीक है। अब ये छोटा हो गया, अब मान लो फिर फोर्थ ब्लॉक आएगा, ठीक है, फोर्थ ब्लॉक आएगा, तो फोर्थ ब्लॉक को फिर हम छोटे वाले टावर पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो छोटा टावर कौन है, ये है, इस पे हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब मान लो ये इंक्रीज कर गया, तो अब ये एक्स हो गया, ठीक है। तो अब इसका हाइट कितना हो गया, इसका हाइट हो गया 5 प्लस एक्स, इसका हाइट कितना हो गया, इसका हाइट है एक्स प्लस 3, ठीक है। तो अब हम जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, अब जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये मैक्स टू मैक्स आएगा आपका 2, ठीक है, जो कि एक्स से कम है, ठीक है। एक चीज़ देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात। किसी भी मौके पे, ठीक है, किसी भी मौके पे, किसी भी मौके पे आपका हाइट का जो डिफरेंस है वो एक्स से इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है, एक्स से इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि ये छोटा था, फिर इसको ऐड किए तो ये मैक्स टू मैक्स एक्स से बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये इससे बड़ा था तो कुछ एक्स माइनस कुछ जितना इन दोनों का हाइट का डिफरेंस था, ठीक है, ये मान लो बी था, ये मान लो ए था, ठीक है। तो इन दोनों का हाइट का डिफरेंस जितना भी होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो अभी भी हाइट का डिफरेंस इतना रहेगा, एक्स से कम रहेगा, ठीक है। मान लो एक पॉइंट ऐसा भी आया, मान लो एक पॉइंट ऐसा भी आया कि दोनों का हाइट एक्स मतलब कुछ हो गया, ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो सेल है, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो सेल है वो एक्स है। तो आप इन दोनों से किसी पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि इस पे रख दिया, ठीक है। दोनों का हाइट का डिफरेंस कितना है, एक्स है, एक्स से इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्स से इंक्रीज नहीं करना चाहिए, इक्वल हो चलेगा, स्ट्रिक्टली मोर देन एक्स, ठीक है, नॉट मे देखो क्या लिखा है, नो टू टावर्स में हैव अ हाइट डिफरेंस स्ट्रिक्टली मोर देन एक्स, इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो आपने देखा कि जो हमारा छोटा टावर था, ठीक है, जो हमारा छोटा टावर था उस पे हम रख रहे हैं, ठीक है, उस पे हम रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा वाला टावर को बड़ा करते चले जा रहे हैं, जो छोटा टावर था उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इंक्रीज़ होगा भी, तो दोनों टावर का डिफरेंस जो है वो एक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक सेल का जो हाइट है या एक ब्लॉक का जो हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स ही हो सकता है, ठीक है, सिंपल सा बात, नो बकवास, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि, और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टावर्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ टावर जो है वो नंबर ऑफ सेल से छोटा है, कम है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टावर नंबर ऑफ सेल से कम है, इसका मतलब क्या है कि हर टावर के लिए, ठीक है, हर टावर के लिए एक न एक सेल आपका है ही, हर टावर के लिए एक न एक सेल है ही। तो इसीलिए आपका आंसर हमेशा यस होगा, कभी भी नो नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार खुद से कोई कुछ भी वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है, और उसको बना बना के ट्राई कीजिएगा, टावर इंक्रीज़ करते जाइएगा, जो छोटा टावर था उसको इंक्रीज़ करते चल जाइएगा, फिर ये छोटा को फिर इसको इंक्रीज़ कीजिएगा, फिर ये छोटा को फिर इसको इंक्रीज़ कीजिएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि कभी भी दोनों का हाइट का डिफरेंस एक्स से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स दोनों का डिफरेंस एक्स होगा, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया किस कंडीशन में होगा, जब दोनों का हाइट इक्वल हो जाएगा तब होगा, ठीक है। और उसके बाद हम जैसे ए हो गया, उसके बाद हम इस पर एक्स ऐड किए, तभी जाके आपका मैक्स टू मैक्स आपका डिफरेंस आएगा, जो कि होगा एक्स का, ठीक है। तो यही चीज़ था, तो यही था क्वेश्चन का अप्रोच। ये तो मैंने 2 के लिए बताया, जैसे मान लो बहुत सारे टावर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया, सबसे पहले तो सब पे एक-एक रख दो, ठीक है, स्टार्टिंग से जो-जो छोटा टावर है उस पे रख दो, ठीक है। और उसके बाद जो छोटा टावर है, ठीक है, जो सबसे मिनिमम टावर है उस पे रखते जाओ। ये मान लो अगर मिनिमम है तो इस पे रख दो, ठीक है। उसके बाद मान लो अब ये मिनिमम हुआ तो उसके बाद वाला इस पे रखेंगे। अब मान लो ये मिनिमम हुआ तो इसके यहाँ वाला जो था ये इस पे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे होगा, मतलब ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 हो गया, उसके बाद ये 6 हो गया, ऐसे-ऐसे रखते जाएँगे। तो यही चीज़ था, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डीएसए का, ठीक है, डीएसए का सेट अगर आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।
अगर नहीं आता तो सीख लीजिएगा, सेट के बारे में जाके तो आप देखिएगा। मैं कोड जो दिखाऊँगा वो सेट का ही है, ठीक है? तो देखिए ये रहा इसका कोड, ठीक है? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। यहाँ पे देखिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम येस कर दो क्योंकि हमेशा आपका आंसर येस होगा, ठीक है? यहाँ पे हम एक सेट बनाए हैं पेयर का, ठीक है? ऑर्डर्ड सेट है, ऑर्डर्ड सेट है, ध्यान में रखना, अनऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डर्ड सेट है। इसका मैं बताता हूँ क्या काम है। पहला पार्ट जो है देखो सेट ऑफ यहाँ पे पेयर से, ठीक है? सेट ऑफ पेयर है, पेयर का पहला पार्ट जो है वो टावर का हाइट रहेगा और ये जो है ये हमारा रहेगा कि लास्ट वाला कौन सा सेल इसमें इंसर्ट हुआ था, ठीक है? तो सेट का ये ध्यान रखना, पहला सेट ऑफ पेयर है, पेयर का पहला पार्ट टावर का हाइट और ये लास्ट कौन सा ब्लॉक यूज हुआ था उसका है, ठीक है? तो सबसे पहले हम हर टावर में एक एक ब्लॉक घुसा दे रहे हैं, मतलब देखो होगा क्या कि अ, ये हमारा इनपुट का एरे है, ठीक है? और यहाँ पे एम टावर से, ठीक है? तो ये पहला, ठीक है? ये सारे के सारे हमारे ब्लॉक थे, तो पहला को यहाँ घुसाएँगे, दूसरा को यहाँ घुसाएँगे, तीसरा को यहाँ घुसाएँगे, चौथा को यहाँ घुसाएँगे, कि चारों टावर का कुछ ना कुछ हाइट हो जाए, ऐसे हम पहले यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया, वो यहाँ पे वो हुआ है। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम सबको जो इनपुट वगैरह था वो खाली ले रहे हैं, ठीक है? जो सबका हाइट था वो इनपुट ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम देखो क्या किए हैं कि पी में जो है, ठीक है? पेयर ऑफ बनाए पी, उसमें हम एस का एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है? एस का एड्रेस मतलब ये पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा? जो हमारा सेट है, ठीक है? जो हमारा सेट है, सेट में क्या स्टोर्ड है? सेट ऑफ पेयर्स है, सारे एम नंबर्स ऑफ इसमें पेयर रहेंगे, ठीक है? एम नंबर ऑफ पेयर, हर पेयर में क्या है? पहला पेयर में है कि जो टावर है, ठीक है? जो टावर है उसका हमारा कितना हाइट है, समझ रहे? और दूसरा क्या है कि कौन सा लास्ट सेल इंसर्ट हुआ था, ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, क्यों इरेज कर रहे हैं? क्योंकि इसे हमें अपडेट करना है, ठीक है? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि पी डॉट सेकेंड मतलब कौन सा जो लास्ट सेल इंसर्ट हुआ था उसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है? तो मतलब इसमें क्या होगा कि जो इसका जो पोजीशन है, कौन सा ये टावर में गया वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और ये ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है? ये ऑर्डर्ड सेट है, तो मतलब इसमें क्या होगा कि ये ऑर्डर्ड सेट है, तो इसमें ये होगा कि जो सबसे छोटा टावर है, ठीक है? जो सबसे छोटा टावर है वो ऑटोमैटिकली आगे आ जाएगा, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एस के बिगन पे आ जाएगा, ठीक है? एस डॉट बिगन है तो ऑटोमेटिकली सबसे आगे जाएगा, ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है? इसलिए हमें सॉर्ट वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। और जहाँ भी हमारा ये हो रहा है, ठीक है? हम आगे वाला को निकाल रहे हैं, मतलब सबसे छोटा टावर को निकाल रहे हैं, ठीक है? उसका उसमें जो लास्ट ब्लॉक यूज़ हुआ था उसका हम पोजिशन, उसका मतलब कौन सा टावर में यूज़ हुआ था उसको हम प्रिंट कर दिए, ठीक है? ये हो गया। अब अब हम क्या किए कि इसमें हम इंसर्ट कर दिए, ठीक है? अब क्योंकि वो टावर को हम वापस निकाल दिए थे तो उसको वापस हमें इंसर्ट करना है, ठीक है? और अगला राउंड में आएगा तो फिर इसका जो नया जो ब्लॉक इंसर्ट हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? पहले यहाँ देखो, पहला बार जब आएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? पहला बार यहाँ पे प्रिंट होगा जो एक-एक घुसा था, ठीक है? अब जब दूसरा बार आएगा तो जो दूसरा यहाँ पे जो इंसर्ट हुआ है ब्लॉक वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो वही हो रहा है। सारा जो ब्लॉक है वो अपना ऑर्डर में प्रिंट होता चल जाएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो, जो पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 घुसा, फिर 2, फिर 2, ठीक है? उसी टाइप से घुसता जा रहा है। ऑर्डर्ड सेट है, आपको सॉर्ट अपने कर देगा, छोटा टावर आगे आएगा, उसमें यहाँ पे इंसर्ट, उसको हम निकाल लेंगे पहले बाहर, उसको अपडेट करके वापस यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? तो यही था और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, तब तक धन्यवाद। और जैसे सेट के जैसा और भी अगर डीएसए सीखना चाहेंगे तो आप ये कोर्स देख सकते हैं जीएफजी का। इसके समय जीएफजी को ओपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है? 2499 का है, 10% ऑफ हो जाएगा। इन दोनों कोर्सेज में आपको इंटर्नशिप का ही मौका मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें चाहे जैसे डीएसएल आपको देखना है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपको इंटर्नशिप का ही मौका मिलता है, ठीक है? और यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, ठीक है? जैसे बिटमैजिक हो, एरे हो, सेट हो, क्यू हो, बैक ट्रैकिंग हो, डीपी हो, ट्री हो, ग्राफ हो, सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।